टीवीएस अपाचे और बजाज पल्सर देसी बाइकर्स के लिए इनकी राइवलरी वैसी है जैसे शाहरुख और सलमान खान के फैंस के बीच होती है। कुछ ही महीनों पहले हमने RTR 160 और पल्सर N160 का कंपेयरो किया था। उन दोनों के बीच में तो काफ़ी कांटे की टक्कर थी। आज हमारे साथ है ये दो मोटरसाइकिल्स। ये जो दो मोटरसाइकिल्स है इनका डिस्क्रिप्शन ऐसा हो सकता है कि ये एक OG मोटरसाइकिल्स है। पल्सर P150 को काफ़ी बड़ा अपडेट मिला है। ये थर्ड जनरेशन है पल्सर 150 का। टीवीएस अपाचे RTR 160 वेल इसका अपडेट इतना कुछ है नहीं और ये काफ़ी जाना पहचाना है। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में पल्सर जीतता है या अपाचे, शाहरुख या सलमान। तो शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस के साथ। ये इंजन देखिए काफ़ी जाना पहचाना है बिकॉज ये पल्सर N160 पे बेस्ड है और जिस कारण इसका पावर और टॉर्क दोनों ही पुराने पल्सर 150 से ज़्यादा है। पर इसमें एक बहुत बड़ा चेंज है और वो है कि बजाज ने इसमें सिर्फ एक सिंगल स्पार्क यूज़ किया गया है और बजाज ने कर दिया है DTSI टेक्नोलॉजी को अलविदा। पर एक चीज़ को उन्होंने नहीं कहा है अलविदा और वो है ये, इसका तो कुछ अलग ही मजा है दोस्तों। अपाचे 160 2B का इंजन तो पुराना है लेकिन अब ये थोड़ा ज्यादा पावर डिलीवर करता है। तो ये हो गई इंजन स्पेक्स की बात। अब आते हैं मुद्दे की बात पे और वो है परफॉर्मेंस। जो अपाचे है इसका पावर आउटपुट पल्सर से ज़्यादा है, ये उससे हल्का है। तो हमें पता था कि एक्सेलरेशन में तो ये पल्सर से तेज़ होगा, बट कितना तेज़? 0 to 100 में ये पल्सर से 2 सेकेंड तेज़ है और टीवीएस का रेसिंग DNA काफ़ी क्लियरली दिखता है। पर अपाचे का एक प्रॉब्लम है, वो है इसका इंजन रिफाइनमेंट। इस पे वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा है और इसके इंजन की उम्र को क्लियरली दर्शाते हैं। पल्सर की बात करें तो इंजन रिफाइनमेंट में ये सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स है, बोले तो एकदम मक्खन है बॉस। पल्सर के एक प्रॉब्लम है वो है इसका टॉप एंड परफॉर्मेंस जो काफ़ी वीक है। इसके इंजन को ना आपको कपड़े की तरह निचोड़ना पड़ेगा टॉप एंड पहुंचने के लिए। वो दिक्कत अपाचे में नहीं है, अपाचे टॉप एंड आराम से पहुंच जाता है। बट अपाचे का एक प्रॉब्लम वो है कि 80 के बाद इतना वाइब्रेशंस आपको हैंडल बार, टैंक और फुटपैक से फील होता है कि आप क्रूज नहीं कर पाओगे। पल्सर में आपको भले ही ज़्यादा टाइम लगेगा वो टॉप एंड पहुँचने के लिए, बट बिकॉज वाइब्रेशंस कम है आप वो स्पीड को आराम से होल्ड कर सकते हो, जिस कारण पल्सर बेटर हाईवे बाइक है। 150cc सेगमेंट की खासियत ये है कि इसमें आपको परफॉर्मेंस और माइलेज का एक कड़क कॉम्बिनेशन मिलता है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो पल्सर P150 क्लियर विनर है। हालांकि दोनों बाइक में फ़र्क ज़्यादा नहीं है, पर फ़र्क तो फ़र्क है, खासकर जब पेट्रोल की कीमतें देखकर पसीने छूट जाते हैं। काफ़ी महंगा हो गया यार। सिटी माइलेज की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं सिटी परफॉर्मेंस की और उसमें भी क्लियर विनर है पल्सर P150 और उसके 4 कारण हैं। पहला कारण है इंजन की बात करें तो जो इसका लो एंड है ये काफ़ी तगड़ा है, जिस कारण आप इसको सिटी के ट्रैफिक में आराम से चला सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। इनफैक्ट पल्सर को आप 5वें गियर में 25 की स्पीड पे भी चला सकते हैं, जिस कारण इसका इंजन काफ़ी ट्रैक्टेबल है। दूसरा कारण है इसका क्लच एक्शन। जो पल्सर का क्लच है ये काफ़ी लाइट है, जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है उसमें आपका जो क्लच का जो एक्शन होता है वो हल्के होने की वजह से आपको दिक्कत कम होती है। अपाचे का क्लच भी हल्का है, बट इसका प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी जंपी है, तो इसको आपको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। गियर बॉक्स की बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल की गियर बॉक्स काफ़ी सही है। जो तीसरा कारण है पल्सर का वो है कम्फर्ट। पल्सर P150 में आपको मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन। ये पहली बार पल्सर 150 में आया है। सस्पेंशन ट्यूनिंग पल्सर का काफ़ी बढ़िया है। पॉटहोल्स हो, खड्डे हो या ख़राब रास्ते हो, उन पे ये आराम से ग्लाइड करता है। उसका सस्पेंशन ट्यूनिंग काफ़ी लाजवाब है। चौथी खासियत है इसकी एजिलिटी। ट्रैफिक में आप इसे पतले से पतले गैप से भी आराम से निकाल सकते हैं और इसका सिटी हैंडलिंग काफ़ी इम्प्रेसिव है, जिस कारण सिटी में पल्सर को चलाने का तो एक अलग ही मज़ा है। अब बात करते हैं अपाचे की राइडिंग एर्गोनॉमिक्स की। आपको इसमें मिलता है क्लिप ऑन हैंडल बार और एक रियर साइड फुट पैक। जैसा कि आप देख सकते हैं जो इसका राइडिंग पोजीशन है ये काफ़ी स्पोर्टी है, बिकॉज इसका जो क्लिप ऑन हैंडल बार है ये भी लो है और जो फुट पैक्स है ये रियर साइड है और ऊंचे। तो ये जो राइडिंग पोस्चर है ये ट्रैक के लिए अच्छा है, बट रियल वर्ल्ड के लिए ये थोड़ा सा सही नहीं है, स्पेशली अगर आप टॉल राइडर हो। अब मेरा हाइट है 5 फीट 10 और मेरे लिए इसका जो राइडिंग पोस्चर है ये काफ़ी क्रैम्प फील करता है। अपाचे की एक अच्छी बात है जो इसका सीट हाइट है ये काफ़ी लो है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों पैर मेरे ज़मीन पे,
तो शॉर्टर राइडर्स के लिए अपाचे एक बेटर ऑप्शन है, पर लंबे राइडर्स के लिए नहीं। तो अब बात करते हैं पल्सर की राइडिंग पोस्चर की। तो आपको इसमें भी क्लिप ऑन हैंडल बार और रियर साइड फुट पैक मिलते हैं, लेकिन आप राइडिंग पोस्चर देखते हैं कि अपाचे के उतना स्पोर्टी और कमिटेड नहीं है, और इसका कारण है कि जो इसके क्लिप ऑन हैंडल बार्स है ये रेज्ड है, फुट पैक्स पीछे हैं पर नीचे हैं, तो स्पेस के हिसाब से ये अपाचे से ज़्यादा स्पेशियस है। अगर आपको ये राइडिंग पोस्चर भी कमिटेड लगता है तो आप पल्सर का बेस वेरिएंट के लिए ऑप्ट कीजिए, जिसमें आपको फ्लैट हैंडल बार आता है और फुट पैक भी थोड़ा सा आगे है, और वो इससे ज़्यादा अपराइट राइडिंग पोस्चर आपको देगा। वीकेंड राइड्स का मतलब है मज़ा, और मज़ा तो आता है जब आप पहाड़ी रास्तों पे हाई स्पीड कॉर्नरिंग करते हैं। उस मामले में तो अपाचे क्लियर विनर है। इसका व्हील बेस टाइट है, आप हाई स्पीड पे इसको ज़्यादा लीन कर सकते हैं, ज़्यादा स्पीड कैरी कर सकते हैं, तो कॉर्नरिंग वाइज अपाचे में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। पर अपाचे हाई स्पीड पे थोड़ा सा नर्वस फील करता है हैंडलिंग के लिए। तो अगर आपका स्किल सेट अच्छा है तो अपाचे काफ़ी बढ़िया है, और उसका रेसिंग डीएनए क्लियरली दिखता है। पल्सर पे आते हैं। जो पुराना पल्सर था वो कभी अपनी हैंडलिंग के लिए तो जाना नहीं जाता था, बट नया पल्सर में आपको एक नया फ्रेम मिलता है, और ये पुराने बाइक से 10 किलो हल्का है, जिस कारण पल्सर का हैंडलिंग काफ़ी बेहतर हो चुका है। तो अगर आप एक नए राइडर हो तो पल्सर आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये ज़्यादा फ्रेंडली है। आप इस पर अच्छे से कॉर्नर भी कर पाओगे, ज़्यादा आपको टेंशन भी नहीं फील होगा। बट अगर आपको प्रॉपर कॉर्नरिंग करना है तो अपाचे इज़ द क्लियर विनर। फास्ट राइडिंग के लिए आपको चाहिए तगड़े ब्रेक्स, और इस डिपार्टमेंट में पल्सर आगे है। डिस्क ब्रेक का बाइट बेहतर है, और एबीएस का कैलिब्रेशन ज़्यादा सटीक है। स्टाइलिंग इस सेगमेंट के बायर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि आप देख सकते हैं पल्सर P150 को ऑल न्यू स्टाइलिंग मिला है, जो पल्सर N250 एंड N160 से इंस्पायर्ड है। पल्सर का स्टाइलिंग काफ़ी मॉडर्न और स्पोर्टी है, पर फ्यूल टैंक का शेप पुराने बाइक का बेहतर था मेरे लिहाज से। अपाचे में आपको नया हेडलाइट और DRL मिलता है, लेकिन ओवरऑल स्टाइलिंग पुराने बाइक जैसा ही है, और अब ये डिज़ाइन आकर्षित नहीं लगता। फीचर्स की बात करें तो अपाचे में आपको डिजिटल कंसोल मिलता है, जिसमें भरपूर डिटेल्स हैं, और ये पल्सर से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। पल्सर में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट, सेमी डिजिटल कंसोल और USB चार्जर मिलता है। हालांकि पल्सर में टर्न बाय टर्न नेविगेशन का ऑप्शन नहीं है, पर आप अपने फ़ोन को हैंडल बार पर माउंट करके फ़ोन के मैप्स को यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी की बात करें तो नए पल्सर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, पर फिर भी इसके वेल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश अपाचे के जितने अच्छे नहीं हैं। वीडियो के शुरुआत में हमें लगा था कि इन दोनों मोटरसाइकिल्स के बीच में काफ़ी क्लोज टक्कर होगा, बट आपको भी समझ में आ गया होगा कि पल्सर P150 क्लियर विनर है। जो RTR 160 है ये एक बुरी मोटरसाइकिल है नहीं, बट अब पुरानी लगने लग गई है। इंजन में काफ़ी दम है पर रिफाइनमेंट नहीं है, काफ़ी सारे फीचर्स है बट मोस्टली दिखावे के लिए है। डिज़ाइन चेंज किया गया बट पुराने बाइक से ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और प्राइसिंग में ये पल्सर से ज़्यादा महंगा है। पर RTR चलाने के बाद ना मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। मेरे पास ना एक पल्सर 200 होती थी, और मेरे दोस्त के पास RTR 180, और हमारे बीच में काफ़ी सारी बहस होती थी। तो RTR 160 एक लेजेंडरी मोटरसाइकिल है, पर लेजेंड्स भी रिटायर हो जाते हैं। अगर मुझे RTR 160 को डिफाइन करना है तो ये मुझे आके कैसियो की जो डिजिटल वॉच आती है उसकी याद दिलाती है। काफ़ी सारे फीचर्स है बट प्रॉपरली रेट्रो, जबकि पल्सर P150 एक प्रॉपर मॉडर्न स्मार्ट वॉच है। क्रिकेट की भाषा में बात करें तो RTR 160 दिनेश कार्तिक है। काफ़ी एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, पर उम्र हो चुकी है और थोड़े से इनकन्सिस्टेंट भी है। और पल्सर P150 सूर्य कुमार यादव है, यानी मिस्टर 360। इसका मतलब प्रॉपर ऑलराउंडर, जिसके हिसाब से हमें लगता है ये एक बेटर मोटरसाइकिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब बटन को ठोकिए। इस साल का ये मेरा आखिरी वीडियो है, तो बाइक देखो परिवार की तरफ से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बाइक देखो। जल्द मिलते हैं।